दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले 25 वर्षों से अपना अध्ययन करते हुए चले आ रहे हैं और हमने ये निचोड़ निकाला है कि अगर व्यक्ति जीवन में पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखी रहना चाहता है तो बाल्यकाल से ही वो जीने की कला सीख ले, क्योंकि अगर हमारी जड़ मजबूत होंगी तो वृक्ष काफी लंबा समय तक टिकेगा। इसलिए छोटी मोटी बातों में ज़्यादा दवाइयाँ ना खाएं कि ज़्यादा नज़ला हुआ, दवाई ले ली, बुखार हुआ। आप ये सोचिए कि ये हुआ क्यों, बुखार आया क्यों, खांसी हुई क्यों? क्योंकि जो आपका भोजन है, खान पीन है, वो आपकी बीमारियों का कारण है। और आप भोजन टाइम से खा रहे हैं और चबा चबा के खा रहे हैं, और पानी भोजन के 2 घंटे बाद पी रहे हैं, और ये देखें कि दिन में क्या खाना और रात में क्या खाना। अगर हमने अपना खान पीन और रहन सहन ठीक कर लिया तो आपको कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर में पहली बात तो प्रवेश नहीं करेगी, और धोखे घड़ी से आ भी गई है तो ज़्यादा टिकेगी नहीं। हमारा जो योग शास्त्र है या आयुर्वेद शास्त्र है, ये सनातन है, आज का बनाया हुआ नहीं है। ये ऋषि मुनियों का ज्ञान है, ऋषि मुनियों के द्वारा जो है इसकी रचना की गई, और हमें तो पका पकाया मिला है। अगर हम उसके बाद भी इस चीज़ को ग्रहण ना करें तो समझिए हमने अपना मूल्यवान समय जो है व्यर्थ ही गंवा दिया। ये सभी जानते हैं कि जो काल की गति है वो कभी नहीं रुकती है। व्यक्ति सोचता है कि आज मैं 10 साल का हो गया, 11 का हो गया, वो उसका समय सब जो व्यर्थ गया। जो इस समय वर्तमान में है वही उसका अपना समय है, और जिन व्यक्तियों का वर्तमान सुरक्षित रहता है तो उनका भविष्य भी आने वाला सुरक्षित रहता है। इसलिए हमें सबसे पहले तो अपना आलस्य त्यागना है। दूसरी बात, सही चीज का निर्णय लेना है, सही चीज का चुनाव करना है। सही क्या है? सही जो हमारे शरीर के अंदर पाचन रस बन रहा है, जठराग्नि है, जो हमारे अंदर अवयव पड़े हुए हैं, ये जो है हमारा बिल्कुल सही हिसाब है। अगर ये सही है तो हमारा जीवन सही है। ये खराब हो गए तो संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु, बड़ी से बड़ा वैभव सब आपके लिए बेकार है। मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े पूंजीपति जिन्हें यही नहीं पता कि हम पर कितना पैसा है, कितना खजाना है, वो ठीक से न खा पी सकते हैं, न पी सकते हैं, और न ठीक से सो सकते हैं। यानी कि उन्होंने अपने जीवन की जितनी भी कमाई करी है वो उनके काम नहीं आ सकती। लेकिन जिन लोगों ने शुरू से ही योग अभ्यास, प्राणायाम और प्रकृति से साथ अपना संबंध जोड़ा है, उन्होंने जीवन में इस धरती का, इस धरती माँ का सुख पूर्ण रूप से जो है भोगा है। इसलिए अगर आप चाहते हो जीवन में आपके कोई रोग ना आए, कोई बीमारी ना आए, तो उसके लिए आपको रोज निरंतर इन प्राणायामों का अभ्यास करना पड़ेगा। तभी आप इन रोगों से छुटकारा पा सकते हो, और नहीं तो मेडिकल हैं, अस्पताल हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं
जाइए वहाँ अपनी जांचें कराइए, इलाज कराइए और ज़िंदगी भर उनके सहारे पड़े रहिए। इसलिए ये जो प्राणायाम क्रिया है या जलपान विधि है, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ अपने जो है एक तांबे के पात्र में जल भर के रख दीजिए। अगर घर में जितने मेंबर हैं उस हिसाब से जो है आप उसमें बड़ा बर्तन ले लीजिए, बड़े तांबे के वो आते हैं, बाल्टी आती है, उसमें भर के रख दीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी के अनुसार सुबह उठते ही जल पीना है। जल पीने से क्या होता है, जो वायु का वेग होता है, जो मल का वेग होता है, जो हमारे गुर्दों में बंद छिद्र है, यानी कि जो भी हमने खाया पिया, हमने तो जीभ के द्वारा उसका स्वाद ले लिया, लेकिन झेलना अंदर पेट को ही पड़ता है, हाथों को पड़ता है, गुर्दों को पड़ता है। तो उनका काम क्या है, जैसे कि हमने गाड़ी में पेट्रोल गेरा, पेट्रोल की एक सीमा होती है कि कोई गाड़ी 30 किलोमीटर चल रही है, कोई 40 चल रही है, कोई 50 चल रही है। उसके बाद जो भी उस कचरा कचरा होता है वो सब बाहर आ जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो भी मलमूत्र का वेग है, जब सब काम हो जाते हैं, रक्त बन जाता, मांस बन जाता, हड्डी बन जाती है में, तो जो भी कचरा है उसका बाहर आना अति आवश्यक है। और उसके लिए हमने आपको जलपान विधि बताई है, क्योंकि शरीर कब स्वस्थ रहता है, जब व्यक्ति अपना खान पीन रहन सहन ठीक रखता है। और उन सब के लिए जो है हमें यम यानी इन इंद्रियों को अपने बस में रखना है, कब खाना है कब पीना है। नियम नियम 24 घंटे का दिन रात होता है। आप अधिक से अधिक 6 घंटे, कम से कम 5 घंटे, इससे अधिक आप सो रहे हो तो शरीर की जितनी भी नस नाड़ी हैं, जितनी भी कोशिकाएं, सब आपकी कमजोर पड़ेंगी, वीक पड़ेंगी और धीरे धीरे वो जो है रोगों के रूप में शरीर में प्रवेश करेंगे। इसलिए जो दिव्य नारायण मानव सेवा आपको रोज बताता है, इसीलिए बताता है कि अपना मूल्य समझो, अपने को पहचानो, तभी आपका जो है जीने का तरीका ठीक होगा, खाने का तरीका ठीक होगा, तभी आप जीवन में आप अपने पूर्ण रस पाएंगे। तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है कि ये जो ईश्वर ने हमें नासिका दी है, ये वो नासिका है जिसके द्वारा चंद्र लोग और सूर्य लोग जो हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नस नाड़ी है, उनको व्यवस्थित रख करता है। यानी उनके अंदर जो भी अवरोधक या जो भी दिक्कतें आती हैं वो इन नाड़ियों के द्वारा सिद्ध होती है। सूर्य नाड़ी का काम क्या है, भोजन ग्रहण करना, रस बनाना। चंद्र नाड़ी का काम क्या है, उसे अम्ल में बहुत लिक्विड में परिवर्तित कर देना और शरीर की व्यवस्था को बना के रखना। तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। प्राणायाम की क्रिया में क्या है कि मुंह से कभी श्वास नहीं लेनी चाहिए, श्वास नासिका के ही द्वारा लेनी चाहिए, क्योंकि जो नासिका से श्वास दी जाती है वो शुद्ध वायु के रूप में शुद्ध ऑक्सीजन शरीर को देती है। शुरुआत करते हैं।
भस्त्रिका करने से जो घर्षण होता है नासिका के अंदर, जिससे नाक के अंदर जो मांस बढ़ जाता है या अंदर जो है श्वास लेने में दिक्कत होती है, जिससे थायराइड, गले में गांठें हो जाती है। अगर हम पूर्ण रूप से भस्त्रिका प्राणायाम रोज 5 से 10 मिनट करते हैं तो ना नाक में मांस बढ़ेगा, ना नजला रहेगा, ना जुकाम रहेगा, ना चक्कर आएंगे। बहुत लोगों को चक्कर आने की शिकायत है, वो इससे लेकिन करना आराम से कैसे। भस्त्रिका करने से जो हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर सेल मर जाते हैं, जिसके कारण शरीर के अंदर कोशिका सड़ जाती है, कैंसर जैसी बीमारियां शरीर में होने लगती हैं, शरीर की चर्बी बढ़ने लगती है, वो सब आप अगर होठों को बंद करके दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा सांस लेते हो और फिर छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी के जितने सेल हैं सब जिंदा रहेंगे और आप इस धरती का पूर्ण सुख भोगेंगे। पूर्ण सुख कौन भोगता है? जो भगवान राम की तरह त्रिकाल संध्या करता। त्रिकाल संध्या क्या होती है कि सुबह सूरज निकलने से 15 मिनट पहले ध्यान करना, प्रणाम करना, दोपहर को 11:15 से 12:15 तक ध्यान और प्रणाम करना, शाम को सूरज छुपने से 15 मिनट पहले जप और ध्यान करना। उसमें हमारा चंद्र और सूर्य लोक का मार्ग खुल जाता है और ये मार्ग सीधा हमें जो है आज्ञा चक्र द्वारा शिव की प्राप्ति कराता है। एक बार और जिन लोगों को मस्तिष्क के रोग है, मस्तिष्क के रोग का मतलब जिन्हें पैरालिसिस या अचानक दौड़े पड़ जाना या सिर में बहुत तेज पीड़ा रहना, वो इस भस्त्रिका प्राणायाम से क्यों होती है दूर कि इस नाड़ियों के द्वारा संपूर्ण मस्तिष्क की शुद्धि हो जाती है। भस्त्रिका करने के लाभ क्या है? भस्त्रिका करने से कभी फेफड़ों का रोग नहीं होता, कभी फेफड़ों की टीबी नहीं होती, कभी दिमाग की टीबी नहीं होती, कभी जो है अंदर पेट संबंधित कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि शरीर जो चल रहा है हमारा वो प्राण शक्ति पर चल रहा है। और जब शरीर को प्राण शक्ति रोज हम देते रहेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के रूप में तो कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब इसके बाद करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती वो प्राणायाम है जिसे करने से पेट की गैस खत्म होती है, गुर्दे संबंधित बीमारी दूर होती है, शुगर खत्म होती है और पाचन क्रिया जो है जो बिगड़ गई है वो ठीक होती है। शुरुआत कैसे करते हैं? सांसों को बाहर फेंकते हैं और पेट को अंदर दबाते हैं। कैसे?
ये जो हमारा पेट है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारा मणिपुर चक्र है। ये नीचे से स्वादिष्टान के बाद इसका जो है जागरण होता है, यानी कि पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्टान, फिर मणिपुर। रात को सोने से पहले एक सरसों के तेल का फाया लेके आप इसमें और पट्टी टेप कर दें, तो आपको पेट संबंधित जितनी शिकायतें हैं वो सब दूर हो जाएंगी। और आप कुछ ही दिनों में पाओगे कि जो आपके अंदर गैसें बनती थी वो दूर हो गई। दूसरी बात, रात को सोते समय हमें बाईं करवट लेके सोना है, और बाईं करवट सोने से हमारी जो है सूर्य नाड़ी चलेगी, यानी सीधी तरफ की नाड़ी चलेगी। और वो नाड़ी जब चलेगी तो हमारा भोजन जो हमने ग्रहण करा है या खाया है वो रात में आपका पच जाएगा। भोजन को आप पचना चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए। भोजन सड़ता है तो एसिडिटी बनती है। एक बार फिर 80 प्रकार की वायु शरीर में बनती है, और जहाँ वायु रुक जाती है, हाल में रुके तो हार्ट की पीड़ा, मस्तिष्क में रखे तो पैरालाइज की दिक्कत, पैरों में रुके तो नसों की दिक्कत, हाथों में रुक जाए तो कंधा जाम। मतलब जो आपके अंदर बात का पित्त निर्दोष है, उसमें बात रोग भी जो एक मुख्य कारण है, और वो इसका पल भर ठीक होगा। एक बार फिर हम अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, सलाद भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, सब्जी में देसी घी भी घेरते हैं, लेकिन वो सब जाता तो यही है। और जब उसका पाचन ही नहीं होगा, सड़ेगा, तो आप समझ लो वो शरीर को फायदे की जगह नुकसान देगा। तो भोजन का काम है पचना, ना कि सड़ना। और वो कब ठीक होता है? जब हम ये कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। अगर हमने नियम से रोज 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कपाल भारती करा, तो हमारा ये जो शरीर है पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। जितनी अशुद्धि इसके अंदर भरी हुई है सब खत्म हो जाएंगी। एक बार फिर दूसरी बात, व्यक्ति को अपना सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी चाहिए। देर तक सोने से क्या है कि शरीर के अंदर हानिकारी बैक्टीरिया प्रकट होते हैं, और जो शरीर को हमेशा रोगी बनाए रखते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत आपको अपने जीवन में घेरनी चाहिए। तभी आपका जो है शरीर स्वस्थ रहेगा, पूर्ण लाभ देगा। और जो ईश्वर ने आपको ये शरीर दिया है मूल्यवान, इसका धरती पे आना भी सार्थक हो जाएगा। क्योंकि शरीर की रचना जो है वो चक्रों पे आधारित है, और चक्रों का काम है जागरण करना, यानी जागते रहना। और वो कब जागेंगे? जब हम रोज नित्य इस अभ्यास को करेंगे।
हमने देखा है और देख रहे हैं कि किसी को पथरी की शिकायत है, किसी को गैस की शिकायत है, किसी को बवासीर की शिकायत है, किसी को सिर में ऐसा लगा जैसे चोटें पड़ रही हैं। वो सब शरीर का खान-पीन पे आधारित है। आप सात्विक भोजन करोगे, शाकाहारी रहोगे, तो आपका शरीर भी देखो ये शाकाहारी है। मनुष्य जीवन जो मिला है वो शुद्ध शाकाहारी बनने के लिए मिला है। तामसिक भोजन करोगे, बाज़ारू भोजन करोगे, तो वो शरीर के अंदर फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँचाएगा। भोजन जो है सात्विक लो और ऐसा भोजन लो जो शीघ्रता से पचे, आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और जो व्यक्ति नियम से इन प्राणायामों का अभ्यास करेगा, तो मैं नहीं कह रही, इसका रिजल्ट खुद उसके सामने आ जाएगा कि दिव्य नारायण मानव सेवा ने जो आपको बताया है और पिछले 1 साल से हमने ट्रस्ट का जो है निर्माण करा है, इसीलिए करा है कि लोगों को सही दिशा नहीं मिल रही है। लोग जो भटक रहे हैं, कभी यहाँ भाग, कभी वहाँ भाग, कभी इस दवा का। हमारा यह है कि आप अपना भटकन छोड़ें और एकाग्र होते अपने को एकाग्र के साथ अपने जीवन को चलाएं। ये जो हम योगासन प्राणायाम कराते हैं ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कोई लागत लगाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर के दौरे तो आप जाओगे, पर्चा भी बनवाओगे, दवाई भी खरीदोगे, आपको कुछ नहीं खरीदना है। आपको सिर्फ खाली रहना है और जो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपने जीवन में सुबह उठते ही 4 गिलास पानी पीने की आदत डालें। बाकी मैं आपको समय समय पे बताता रहता हूँ कि भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन में क्या होना चाहिए, रात का भोजन कब खाना चाहिए, दिन में जो है भोजन करके वज्रासन पे बैठना चाहिए 10 मिनट। मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ। ये जो मैंने आपको कपाल भारती प्राणायाम बताया है, ये इतना ऊंचा प्राणायाम है, इतना बड़ा प्राणायाम है। इसे करने से आपको न सुंदर जो है बनने के लिए क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत है, न सौंदर्यकरण के। अगर आपको ये प्राणायाम करने की कला आ गई, तो आपकी जितनी भी कोशिकाएं, नस नाड़ी हैं, वो हर समय जागृत रहेंगी और पूर्ण रूप से ठीक रहेंगी। अब इसके बाद बाह्य बंद। बाह्य बंद में क्या है? सोच जाने की इंद्री। जब हम सोच जाते हैं उसको कहते हैं सोच जाने की इंद्री। गुदा चक्र। गुदा चक्र का संकोचन करना है, उसे क्या कहते हैं? मूल बंद। गुदा को कब खींचते हैं? सुबह जब हम प्राणायाम करते हैं, पेट खाली होता है, तभी हमें इन प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। तो गुदा चक्र को कैसे खींचते हैं? मुख बंद रखते हैं, नासिका से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, अगर हमारा गुदा चक्र चलता रहेगा तो कभी भी हमें बवासीर नहीं हुई। दूसरी बात, पेट में गैसें नहीं बनेंगी। तीसरी बात, गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। चौथी बात, जो हमारा खाना पीना है वो सब ठीक से हजम होगा। एक बार फिर देखें, श्वास भरा, मूलबंध जो है बहुत अच्छा प्राणायाम है। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, समझ लो उसे अधिक भूख नहीं लगेगी, अधिक प्यास नहीं लगेगी। और जो आजकल तरह तरह की बीमारी हैं, डेंगू पेंगू बुखार, इस समय जो है मौसम परिवर्तित हो रहा है, फरवरी माह का महीना चल रहा है। कभी जो है दिन में जो है गर्मी है, रात को ठंड है, लोगों को बुखार आ रहे हैं।
वो कुछ भी आपको नहीं होगा। एक बार फिर देखिए, श्वास भरा, खींचा, बीमारी जो है मौसम की शरीर पे तो लग रही है, लेकिन जब आप प्राणायाम करोगे तो कोई भी मौसम आपको विचलित नहीं करेगा। इसके बाद उद्यान बंद। उद्यान बंद क्या है कि श्वास भरते हैं पहले लंबा, छोड़ते और फिर पेट को खींचते। फिर भरा, छोड़ा, खींचा, भरा, छोड़ा, खींचा। उद्यान बंद करने से जो आपका शुगर का लेवल बढ़ा रहता, परेशान रहते हो, गोलियां खाते हो, अगर आपने 10 से 20 बार रोज भी खींच के रखा उद्यान बंद में, तो आपकी शुगर जैसी पेट संबंधित, पाचन संबंधित जो भी शिकायतें हैं वो सब दूर हो जाएंगी। इसके बाद इस थोड़ी से कंठ को दबाना है। ये कंठ जो है हमारा जीवन सार है, इसी के द्वारा भोजन हम अंदर खाते हैं और भोजन शीघ्र से अंदर जाता है, वो इस कंठ का ही चमत्कार है। इसलिए सांस भरेंगे, ईश्वर ने आपको एक एक अनमोल वस्तु दी है जिसका आप मूल्य नहीं समझ रहे हैं। मूल्य आप जब भी समझते हैं जब शरीर में बीमारियां लग जाती हैं, गर्दन की नसें जकड़ जाती हैं, सर्वाइकल हो या पट्टा बांधते हो, तब आपको एहसास होता है कि आपकी गर्दन हिल ही नहीं पाती। और जब ईश्वर ने आपको गर्दन हिलाने का टाइम दिया था चारों तरफ, तो आपने इस गर्दन को नहीं घुमाया, जिस कारण आपको ये पीड़ा हुई। शरीर का कोई भी अंग है, अगर आप उसे चलाते रहोगे, यूं करते रहोगे, घुमाते रहोगे गोल गोल, तो जीवन में आपको कभी भी कोई भी रोग नहीं होगा। एक बार फिर देखेंगे, जलंधर बंद, सांस भरा, अगर आप किसी पार्क में नहीं जा सकते हैं तो आप दिव्य नारायण मानव सेवा पर देख के, ये मैं भी कमरे में अपने घर में बैठा हुआ हूँ, आसन बिछा रखा है और जितने भी हमारे भगवान राम हैं, शिव हैं, आप देखते होंगे उनके चरणों में हमारा जो है मस्तक झुका रहता है, हम योग करते रहते हैं और उनका सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। हमें ज़्यादा जो है विचलित होने की भी कोई इच्छा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं प्रभु सबका मंगल और भला हो। हमें कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, ना हमें किसी की धन दौलत चाहिए। हमें तो इस धरती के प्रेरण व्यक्ति को स्वस्थ देखना है, और वो कभी होगा जब जो वह दिव्य नारायण मानव सेवा के द्वारा इस देवी कार्य में लगेगा। अब इसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है, जैसा कि मैं बताता हूँ कि उल्टी तरफ की नाड़ी जो है चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, ये नाड़ी ये सो जाती हैं तो शरीर के अंदर रोग पैदा होता है। इन नाड़ियों का जगना अति आवश्यक है और आप इन्हें आराम से जागा जा सकते हो। जैसे आप सोने के बाद थोड़ा मन पक्का करते हो, थोड़ा उस प्रभु का ध्यान लगाते हो तो जाग जाते हो, उसी प्रकार इन नाड़ियों को भी जगाना है। और वो कैसे जगेंगी कि बाएं से सांस लेंगे और दाएं छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं छोड़ेंगे,
जैसे कि 24 घंटे का दिन रात होता है, उसी प्रकार चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी और सूर्य चंद्र नाड़ी में आधा आना जाना एक चक्र कहलाता है। ऐसे आप 100-200 चक्र रोज करेंगे तो आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा। जो हार्ट के बंद छिद्र हैं वो खुल जाएंगे, गले की नसें खुल जाएंगी, आपका जो है लीवर मजबूत हो जाएगा, रक्त 24 घंटे मिलेगा, यानी रक्त की जो गंगा है, जो धारा है, वो 24 घंटे 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नाड़ियों में बनी रहेगी। वो कभी वहां से गायब नहीं होगी, लेकिन आपको अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। एक बार फिर जिस पार्क में मैं बैठता हूँ वो हमारे शहर का बहुत अच्छा पार्क है, जो सिविल लाइन एरिया में है, जिसका नाम है कंपनी बाग। इस पार्क में बड़े बड़े ऋषि मुनि संत आए हैं, डोंगरे जी महाराज आए हैं, सुधांशु जी महाराज आए हैं, रमेश भाई ओझा आए हैं, और भी बहुत बड़े बड़े संत आए हैं। तो ये जो है संत और सिद्ध भूमि है। यहाँ पे मैंने कई वर्षों बैठ के लोगों को योगासन प्राणायाम कराया है, लेकिन मैंने पाया कि लोग अपना मूल्य नहीं समझते, और जिन लोगों ने अपना मूल्य समझा है तो आज वो आनंद बरसा उन पर बरस रही है, और वो अपने जीवन का पूर्ण आनंद ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप पार्क में जाएं, घर पे करें, लेकिन इसे करें जरूर, क्योंकि बिना करे आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक बार फिर अनुलोम विलोम करने से आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता है, नसों की बीमारी नहीं रहती, एलर्जी नहीं रहती, सोराइसिस नहीं रहती, अंदर जो भी आपके अवयव पड़े हैं वो सब मजबूत और बलवान हो जाते हैं। लेकिन आपको करना जरूर पड़ेगा। अब इसके बाद उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई क्या है? ये दोनों नाड़ियों के द्वारा लंबे गहरे श्वास लेते हैं और होठ बंद कर लेते हैं, और कर्ण के द्वारा उज्जाई करने वाले को कभी भी खांसी संबंधित, बुखार संबंधित और गले संबंधित कोई शिकायत नहीं रहेगी। इसके बाद ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी करने से
जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या सुस्ती रहती है, अगर वो ब्राह्मणी करते हैं तो उनका मन पढ़ाई में भी लगेगा, उनका तेज बल भी बढ़ेगा और वो आने वाले भारत का भविष्य बनेंगे। आप अपने जीवन में बिल्कुल निराश और परेशान ना हो, क्योंकि समाधान आपको स्वयं से मिलेगा। कोई आपको ठीक नहीं कर सकता, कोई आपको ऊंचा नहीं उठा सकता। आपकी स्वयं की मेहनत ही आपको ऊंचा उठाएगी। इसलिए मन को कभी उदास मत करो। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल जो है तुझे स्वयं मैं दूंगा। उसी प्रकार व्यक्ति अपने को मजबूत और बलवान बनाते हुए इन प्राणायामों का, योगासनों का अभ्यास करे और आने वाले कुछ ही दिनों में दिव्य नारायण सेवा आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेगी। वो जब ही हो पाएंगे जब हर व्यक्ति कंधे से कंधा मिला के दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट के साथ चलेगा। तभी जो है इस धरती से रोगों का किनारा होगा और लोगों को खुशहाली मिलेगी। क्योंकि रोग जो हैं, बीमारी जो हैं, हमारे जीवन का जो है तरक्की रोक देती है। आदमी की जो है चलते चलते जो है एकदम जो है जाम कर देती है। इसलिए हम चाहते हैं किसी का कोई कार्य नहीं रुके, किसी की कोई तरक्की नहीं रुके। इसलिए उसके लिए हमें चाहे सुबह 3 बजे उठना पड़े या कितनी भी हमें सवेरे उठना पड़े, हम उठेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को बिना खर्चे पे, बिना दवा दारू के हम इस योग अभ्यास, प्राणायाम, जलपान, हम जल भी लोगों को पिलाएंगे क्योंकि आदमी स्वयं नहीं पीता है। और जल नीति, सूत नीति, रवण नीति, बस्ती, जो भी हमसे बनेगा हम करेंगे। इसके लिए हम जो है निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं कि लोगों का कैसे हम लाभ पहुंचाएं। अब अंत में ओम का जाप करते हुए आपसे विदाई की तरफ बढ़ेंगे। ओ ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोज दे शांति, शांति विश्वदेवा शांति, विरमा शांति, सर्वम शांति, शांति रेव श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका भला हो, गुरु कामना ऐसी हो। इसीलिए इस धरा पे आए राम जी, नारायण जी और कृष्ण भी। सबका मंगल, सबका भला हो और गुरु नारायण की कृपा ऐसी हो।